नमस्कार मित्रों। अधिकांश विवाद या शत्रुता तीन कारणों से होती है। जर, जोरू, जमीन, इन्हीं पर सारी विवाद की जड़ है और यही शत्रुता का कारण है। इन सब चीजों में थोड़ा सा विवेक अगर आपने नहीं रखा तो झगड़ा होना निश्चित है और झगड़ा फिर इतना बढ़ जाता है कि शत्रुता होने लगती है। अब इन क्रियाओं में कुछ कुछ सामान्य क्रियाएं भी होती हैं, यानी कोई कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है वह समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता और अड़ जाता है, या कोई कभी कभी थोड़ा मोड़ा एक्सीडेंट होने पर भी बड़ा विवाद हो जाता है, या थोड़ा जमीन यानी एक आध फुट जमीन का मसला हो उस पर भी बहुत विवाद होता है। जबकि दोनों जानते हैं कि यह विवाद बहुत ही खतरनाक आगे हो सकता है, परंतु फिर भी समझते हुए वह लोग नहीं करते हैं। एक पक्ष को कमजोर होना पड़ता है और ज्यादातर जो सत्य होता है वही कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा रहम होता है और जो गलत होता है वह कभी रहम नहीं करता, क्योंकि वह तो जानबूझ के यह कार्य कर रहा है। इसी प्रकार की क्रियाएं आजकल इस दौर में, महंगाई के दौर में और पैसे की चमक के चक्कर में लोगों ने दूसरे की जमीनों पर कब्जा करना, दूसरे के प्लाटों पर कब्जा करना या अपने प्लाट को थोड़ा बढ़ा लेना, इस प्रकार की क्रियाएं आए दिन सुनने को मिलती हैं। और कभी कभी तो यदि कोई प्लॉट का मालिक उसे देखने नहीं आता है, पता चलता है कि वो 1200 किलोमीटर दूर रहता है, तो उसके प्लॉट पर कब्जा करके बाउंड्री खींच के मकान ही बना दिया जाता है और लोगों को बता दिया जाता है कि यह मैंने खरीद लिया है। लोगों को क्या पता कि खरीदा है या जबरदस्ती कोई कब्जा किया जा रहा है। जब एक बार कब्जा हो जाता है और वह उसमें रहने लगता है तो फिर खाली कराना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति किसी की जमीन पर कब्जा करता है या प्लॉट पर कब्जा करता है तो वह थोड़ा सख्तशाली ही होता है। और फिर जिसको 20-25 लाख का प्लॉट फ्री में मिलता हो तो 2-4 लाख रुपए खर्च करने में उसे क्या जाता है। इन क्रियाओं को वह मानसिकता भ्रष्ट करके करता है। यह बात अलग है कि उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका परिवार उसमें सुखी रहे या ना रहे, पर उसकी मानसिकता यह हो जाती है कि मैं अब इसको या तो बेचूंगा या फिर इसमें अपना मकान बनाकर अपने मकान को बेच दूंगा। यह क्रियाएं अधिकांश बेईमानी की होती रहती और परिणाम अंत में आपने बहुत लोगों का देखा भी होगा और देख भी रहे और देखेंगे भी। जब कोई किसी की आत्मा को दुखी करता है तो उसको समझाने वाला या उससे टक्कर लेने वाला भी कोई ना कोई पैदा हो जाता है, क्योंकि वह तो यह भूल जाता है अपनी सनक में कि मैं तो चाहे जिसके साथ चाहे जो कर सकता हूं। तो इस क्रिया में वह चाहे जिससे उलझता है और फिर पंगा इतना तगड़ा पड़ जाता है कि उसे लेने के देने पड़ जाते हैं और अपना अस्तित्व मिटाकर बैठ जाता है। मित्रों, तो ऐसे शत्रु से कैसे निपटें, और अगर आप में ताकत नहीं है और आप कुछ कर नहीं सकते तो आप इस क्रिया को बार बार करें। एक बार करें और यदि वह कार्य नहीं करती तो फिर दोबारा फिर कभी करें। मित्रों, क्रियाएं बहुत ही सरल हैं और बहुत ही आसान हैं, आप कर सकते हैं उसको। किसी भी अमावस्या के दिन जब अमावस्या आए तो उस दिन शमशान के कोयले से आपको भोजपत्र के ऊपर यह यंत्र बनाना है और इस यंत्र को इस तरीके से बनाइए कि स्पष्ट अक्षर हों। कोयले की स्याही बना ले, क्योंकि कोयले से अगर भोजपत्र पर लिखेंगे तो भोजपत्र फट जाएगा, क्योंकि भोजपत्र मुलायम रहता है और उस पर लिखना है आपको यह यंत्र। और इस यंत्र में सबसे आगे यानी सबसे पहले खाने में उस शत्रु का नाम लिखेंगे और नाम लिखकर
उसे आप फोल्ड कर लें। फोल्ड करके आप इसे शमशान में रात्रि रात्रि यानी शाम को 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे सूरज छिपने के बाद जाकर चुपचाप से गाड़ दें। और गाड़ते समय उसे कहें कि अब तेरा सर्वनाश निश्चित है। इस प्रकार की भावना करते हुए उस शत्रु का नाम लेकर गाड़ना है। और आप अपने स्थान पर, अगर ऐसे स्थान पर हैं कि वहां शमशान नहीं है या शमशान में नहीं जा सकते, तब इस दशा में आप किसी सुनसान जगह पर चले जाएं, जहां लोग जाते आते ना हो। किसी भी जगह पर जाकर ऐसी जगह गाड़ दें कि जहां किसी का पैर ना पड़े। परंतु यह ध्यान रहे, किसी नदी तालाब के किनारे नहीं गाड़ना है। उजड़ जगह यानी जो ऐसी हो, खाली जगह, सुनसान जगह हो, कभी किसी की जरूरत ना पड़े, ऐसी जगह गाड़ कर आपको यही कहना है कि आज से तेरा सर्वनाश शुरू हो गया, अब तुम इसमें बंद हो जाओ। तो मित्रों, धीरे धीरे करके वह शत्रु अपने कर्मों से शांत होगा और आपके प्रति प्रतिक्रिया छोड़कर अपनी भावनाएं बदलने लगेगा। तब जाकर आप समझो कि यह मेरा मंत्र कार्य कर रहा है। अगर यह मंत्र कार्य नहीं कर रहा है या यंत्र कार्य नहीं कर रहा है, तो अगली अमावस्या को फिर आप इस क्रिया को दोबारा कर लें। तो मित्रों, वह शत्रु आपका हमेशा के लिए शांत होकर आपको परेशान नहीं करेगा। मित्रों, अपना ख्याल हमेशा रखें, सावधान रहकर अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए ऐसा कार्य करें जिससे कोई व्यवधान ना हो, अनायास किसी से शत्रुता ना हो। आपका, आपके घर परिवार का मंगल हो।